नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित हैं श्री श्रीराम दवे जी। दोस्तों, श्रीराम दवे जी काव्य सृजन के क्षेत्र में कई वर्षों से निरंतर सक्रिय है। देश की अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनकी कविताएं और आलेख प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी इंदौर एवं राजकोट से इनकी कविताओं का प्रसारण भी हुआ है। दोस्तों, इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारतीय दलित साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त कबीर सम्मान, सांध्य दैनिक अमर श्याम उज्जैन द्वारा स्वर्गीय श्याम व्यास साहित्य सम्मान एवं हस्ताक्षर संस्था उज्जैन में डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। दोस्तों, इनकी प्रकाशित कृतियों में अपने शहर में खिड़कियां चुप है, आग तुम रहस्य तो नहीं जैसी कृतियां शामिल है। दोस्तों, इनका जन्म मंदसौर में हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है जड़ होते हुए समय में। रेडियो दस्तक के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं श्रीराम दवे अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जड़ होते हुए समय में अपने समकाल से जुड़ते हुए मैं ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। जड़ होते हुए समय में जब हवाएं दीर्घ अवकाश पर हों, बादलों ने मौन साध रखा हो, पतझड़ ही पतझड़ छाया हुआ हो, तब शब्द भी रूठने लगते हैं और समय जड़ होने लगता है। जब हवाएं दीर्घ अवकाश पर हों, बादलों ने मौन साध रखा हो, पतझड़ ही पतझड़ छाया हुआ हो, तब शब्द भी रूठने लगते हैं और समय जड़ होने लगता है। कहाँ जाते हैं शब्द? किस नियम और व्यवस्था से उन्हें रूठने का खुद अधिकार होता है? ऐसे अनगिनत प्रश्नों के बीच बूढ़ा शब्दकोश बुदबुदाता है। शब्द अपने अधिक व्यय होने से दुखी हैं। शब्द मितव्ययी होना चाहते हैं। शब्द चाहते हैं उनके अर्थ बदले नहीं जाएं। शब्द नहीं चाहते हैं अपना दुरुपयोग होना। हाँ, शब्द दुखी हैं इस जड़ होते हुए समय में, जब कोयल और अमलतास अपने धर्म विस्मृत करते जा रहे हों, जब बसंत गुमसुम हो, आम्र मंजरियां अपने समय पर अनुपस्थित हों, अकल्पनीय हरियाली कृत्रिमता के उत्तरी पहन ठाठ से यहाँ से वहाँ घूम रही हो और अनाम पुष्पों की सुगंधहीन बहार छाई हुई हो, तब प्रकृति के हिस्से के शब्द भी दुखी होते हैं। कैसा समय है यह जब शब्द उतरते हुए शर्माते हैं और उनका अर्थ, उनका क्या, वे तो कई कई होते हैं। सबके अपने अपने कुनबे हैं, सबके अपने अपने ठाठ हैं। जड़ होते हुए समय में क्या यही सब होता है? शब्दों की, शब्दों से, शब्दों के लिए मोहभंग की स्थिति नहीं है या? हाँ, शब्दों की, शब्दों से, शब्दों के लिए मोहभंग की स्थिति तो नहीं है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, कभी कभी हमारी प्रकृति का हाल देखकर हमारे शब्द भी मौन हो जाते हैं। वो प्रकृति जो हमसे बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देती रहती है, कभी कोई प्रश्न नहीं करती। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा मंजर देखकर कुछ शब्दों के इस्तेमाल से यदि हमारे अंतर मन से कुछ गलत बोल दिया जाए तो वो सही नहीं होगा। ये शब्द चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल हमेशा अमृतवाणी के लिए ही किया जाए। पर दोस्तों, कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें शब्दों के माध्यम से प्रकृति के दर्द को बयां करना पड़ता है और इस रचना में शब्दों के उन पीड़ित भावों को बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है अमृत की बूंदें।
मित्रों, रेडियो दस्तक के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं श्री राम दवे अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है अमृत की बूंदें। जी हाँ, 4-5 वर्षों बाद हमारे यहाँ हमारे उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व आने वाला है। मेरे पास पिछले सिंहस्थ की कुछ प्रतियां हैं, उसे लेकर के एक मेरी रचना अमृत की बूंदें शीर्षक से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे रचना का शीर्षक ध्यान रखें, अमृत की बूंदें। कब, कैसे, कहां और क्यों झलकी अमृत की बूंदें, किसने देखी अमृत की बूंदें नहीं मालूम। हाँ, एक सनातन याद बची है, मानो याद नहीं पिया हो उन अमृत की बूंदों को, और तभी से यादें अमर हैं, यादें मरती नहीं हैं। कब, कैसे, कहां और क्यों छलकी अमृत की बूंदें, किसने देखी अमृत की बूंदें नहीं मालूम। हाँ, एक सनातन याद बची है, मानो याद नहीं पिया हो उन अमृत की बूंदों को, और तभी से यादें अमर हैं, यादें मरती नहीं हैं। यह याद ही तो है कि फलां बरस अमृत अवगाहन करने के ठीक बाद कई लोग मारे गए थे भगदड़ में। बेगुनाह ही तो थे वे भी, जो पुल टूटने से, आग लग जाने से मौत का शिकार हो गए थे। यह सब जानते हुए भी कि अमृत की चाह खींचे ला रही थी गांवों, कस्बों, विदेशों में बसे आस्थावान लोगों को, कई गृहिणियों को, नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों, चोरों और उठाईगिरों को भी। आस पड़ोस और दूर दराज की बस्तियां जनशून्य हो गई थी नदी में। हाँ, पवित्र नदी में बह रहा था उधार का जल। उधार के सिंदूर जैसा नदी को सुहागन और पवित्र बना रहा था। नदी भी बह रही थी अनवरत, मानो अभ्यस्त हो वह दूसरों के कंधों पर चढ़कर बहने को। आस पड़ोस और दूर दराज की बस्तियां जनशून्य हो गई थी नदी में। हाँ, नदी में, पवित्र नदी में बह रहा था उधार का जल। उधार के सिंदूर जैसा नदी को सुहागन और पवित्र बना रहा था। नदी भी बह रही थी अनवरत, मानो अभ्यस्त हो वह दूसरों के कंधों पर चढ़कर बहने को। नदी के इर्द गिर्द मंत्र थे, साधु थे, प्रवचन थे, स्नान थे, अन्न क्षेत्र थे, भूखे और मौका परस्त भी थे। न जाने कितनी व्यवस्थाएं थी, जबकि गायब थी पवित्रता, गायब था धर्म, नदारत था सदाचार। झीनी सी आड़ में बचाता बस पाखंड, जिसके चलते सबके अपने अपने खेल थे। पुण्य बट रहा था, पुण्य लूटा जा रहा था, पुण्य अर्जित किया जा रहा था, यहाँ तक कि पुण्य खत्म होने जा रहा था। अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ कि ध्वजाएं फहर रही थी, शान शौकत की पेशवाइयां निकल रही थी। तने हुए थे साधु और संत, अकड़े हुए थे अधिकारी। जय जयकार की आदत हो चुकी थी संतों, नेताओं, साधुओं और मौका परस्तों को। इस तरह कुंभ तो था ही, सिंहस्थ भी था, लेकिन लापता थी तो बस अमृत की बूंदें थी। लापता थी तो बस अमृत की बूंदें थी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री राम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, सिंहस्थ, जब सिंहस्थ महापर्व हमारे उज्जैन शहर में आया था, तो उस पर्व का दृश्य कुछ अलग ही था। उस दृश्य को हमने अपनी स्वयं की आंखों से देखा था। उस समय किस तरह चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि बस अमृत की एक बूंद को पाने के लिए बस अपनी ही धुन में लोग चल रहे हैं। अपने इस जीवन में थोड़ा पुण्य कमाने के लिए सारे लोग आतुर हैं। पर दोस्तों, कभी-कभी हमारे मन में ये सवाल आता है कि अमृत की उस बूंद को पाने के लिए उस समय लोग इतने आतुर थे, पर वो अपने जीवन में ना जाने कितने पाप किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने के चक्कर में कितनों को पीछे कुचलकर निकले जा रहे हैं। क्या ये अमृत की बूंदें उनका वो पाप धो पाएंगी? क्या उन्हें अमृत की बूंदें मिल भी पाएंगी? इसके जैसे ना जाने कितने सवाल हमारे हृदय में चलते रहते हैं, और इस तथ्य का वर्णन इस रचना में बहुत ही सुंदरता के साथ किया गया है।
इस सुंदर रचना के लिए श्री श्रीराम दवे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन अमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।